यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा थर्ड चैप्टर इनफाइनाइट सीरीज जो है वो शुरू करेंगे हमारे पास। तो इनफाइनाइट सीरीज होता क्या है? जैसे हमारे सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या होते थे, जैसे हम सीक्वेंस के एलिमेंट्स ए एन से हम ऐसे दिखाते थे, ए एन विद इन, यदि ये ब्रैकेट्स के अंदर ये जो हमारे लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन है इनके अंदर यदि हम सीक्वेंस को लिख दें, ठीक है, ए एन लिखा है तो ये सीक्वेंस हो जाती है हमारी रियल नंबर्स की, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म यानी कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स को यदि मैं प्लस या माइनस साइन से अटैच कर देती हूँ, सीक्वेंस के एलिमेंट्स जब भी हमने लिखे हैं तो क्या होता था, A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 इस तरीके के एलिमेंट्स होते थे। यदि मैं इनके बीच में प्लस साइन लगा दूं या फिर माइनस साइन लगा दूं, यानी कि तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, ठीक है। और इस सीरीज में यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यदि हमारे पास अप टू करके इन्फिनिटी तक हम छोड़ दें इसको, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द इनफाइनाइट सीरीज। तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, जो A1 A2 AN है, ये इसकी क्या होंगे, फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसको A1 से हम यहाँ लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट को A2 से, एंड nth को जैसे AN से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। जैसे ये है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n है, तो इसको n की वैल्यू जैसे वेरी करेंगे, n की वैल्यू 1 है तो ये 1 प्लस 1, 2 है n की वैल्यू तो 1/2, 3 है तो 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, समेशन 1/n स्क्वायर है, n की वैल्यू को जैसे 1 पुट करा तो 1 प्लस 2 पुट करेंगे तो 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। फिर आगे आता है इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के, ये सीक्वेंस जो सीरीज है, जैसे हमने सीक्वेंस के केस में किया था कि वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, अब यहाँ सीरीज के केस में है कि क्या वो कैसे कन्वर्ज करेगी, कैसे डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो फर्स्ट सम है ना, जैसे S1 क्या होता है हमारा, अ, देखो SN से हम दिखाते हैं यहाँ पर, SN क्या होता है हमारा, n टर्म्स का सम होता है, A1 प्लस A2 प्लस में AN, ठीक है। जैसे मान लो S1 करती हूँ मैं, तो मीन्स वो एक ही टर्म का सम हो जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस के अंदर S1 n की वैल्यू 1 तो मीन्स A1, S2 यदि मैं करूंगी तो वो क्या होगा, A1 प्लस A2, S3 करूंगी तो A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। S4 करेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A4, A3 प्लस A4, SN करेंगे तो क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस AN, ठीक है। SN होगा हमारा n टर्म्स का जोड़। अब हमें पूरी सीरीज को देखना है कि वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्स करेगी, ठीक है। तो इस SN को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल सम, पार्शियल PARTIAL, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। पार्शियल सम को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, कि हमने पूरी की पूरी, तो ये हमारी सीरीज में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, हमने उसको इनफाइनाइट ना मान के हमने उसकी n टर्म्स उठाई पहले और उनका सम किया, उसको हमने SN का नाम दे दिया, ठीक है। इस SN सम को क्या बोलेंगे, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। अब यदि हमारा ये SN लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN है, यदि वो एक फाइनाइट नंबर को कन्वर्ट कर गया, ठीक है, यदि ये SN कन्वर्स करेगा तो सीक्वेंस AN भी हमारी क्या करेगी, कन्वर्स कर जाएगी, ठीक है। हमें तो पूरी सीरीज को, इनफाइनाइट सीरीज को देखना है, तो इनफाइनाइट सीरीज हमारी कन्वर्स करेगी या फिर डाइवर्स करेगी, उसकी वैल्यू कैसे किस पे डिपेंड करेगी, SN पे डिपेंड करेगी। SN क्या है हमारा, पार्शियल सम है n टर्म्स का, ठीक है ना। यदि SN हमारा कन्वर्स कर जाएगा तो जो AN है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, वो भी हमारा कन्वर्स कर जाएगा। SN डाइवर्स करेगा, ठीक है। यदि SN पार्शियल सम क्या है, यदि डाइवर्स कर जाएगा तो हमारा जो ये AN है वो भी हमारा क्या है, डाइवर्स कर जाएगी। सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN क्या करेगी, डाइवर्स, ठीक है। और यदि हमारा पार्शियल सम ओसिलेट फाइनाइटली या फिर ये सारा क्या SN की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। SN की वैल्यू मान लो ओसिलेट करेगी, मतलब एक बार 0 आएगी 1 आएगी, ठीक है। मतलब दो अलग अलग केसेस में n इज इवन है, n इज ओड है, यदि ये ओसिलेट कर जाएगी SN सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो हमारी जो सीरीज है वो भी हमारी क्या है, ओसिलेट कर जाएगी, ओके। यदि ये फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी तो भी सीरीज भी हमारी फाइनाइटली ऑसिलेट कर जाएगी, यदि इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगी तो हमारी ये सीरीज भी इनफाइनाइट ऑसिलेट कर जाएगी। बात समझ आई?
अच्छा, अब देख कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देख, कंसीडर द सीरीज। अब हमारे पास सीरीज है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 एंड सो ऑन। इसमें क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, है ना, क्योंकि लास्ट की टर्म हमने नहीं लिखी है, इसको मैंने प्लस 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 करके अप टू इन्फिनिटी पे छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, एस एन लेंगे, क्योंकि एस एन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। वन प्लस इसमें मतलब एन टर्म्स हमने ले ली। अब ये क्या है, एक हमारी एक जीपी है, ठीक है ना, जीपी में एन टर्म्स का सम है, और कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है, आर, दिस इज आवर 1/3, ठीक है। तो ए इंटू 1 - आर की एन अपॉन 1 - आर, ये क्या होता है, एक जीपी में एन टर्म्स के जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 - आर की एन अपॉन 1 - आर, ठीक है। अब हमने ये किया तो 1/3 डिवाइडेड बाई ये 2/3 हो गया, 1 - 1/3, इससे 3 से 3 कट गया, ठीक है। 1/2 इंटू 1 - 1/3 रेज्ड टू पावर एन। अब क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन ले लेंगे। हमें ये देखना है कि ये सीरीज कन्वर्स करेगी डाइवर्स करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, एन इन्फिनिटी हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी करेंगे 0, तो क्या आ गया आंसर 1/2, ठीक है, विच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। क्या हो जाएगी वो, फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी। फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगा तो जो एस एन है वो क्या कर जाएगा, कन्वर्स टू 1/2, ठीक है। किसको कन्वर्स करेगा, जो भी लिमिट आई है, ये 1/2 को कन्वर्स करेगा। सो द गिवन सीरीज जो है ए एन, या फिर समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ऐसे लिखो, ठीक है। सीरीज को लिखेंगे ना तो समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस टू 1/2, तो वो किसको कन्वर्स कर जाएगी, 1/2 को कन्वर्स कर जाएगी। समझ आ गया, ओके। अब इसका देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, इसके बाद आगे नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। हमारे पास सीरीज है एग्जांपल 2, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर एंड प्लस अप टू इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो ये सीरीज बताने है कि ये डाइवर्स करेगी कन्वर्स करेगी, क्या होगा इसमें। तो वही एन टर्म्स का जोड़ लेंगे, पहले एस एन लेंगे, तो वो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि इस सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। फॉर्मूला ध्यान है आपको ये, है ना, जैसे 1 प्लस 2 प्लस एन है तो इनके जोड़ का क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और क्यूब में फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यूब, दिस इज आवर एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये तीन फॉर्मूले थे हमारे पास। अब देखो ये आ गया, अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, जोड़ आ गया। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, तो हमारा ये लिमिट किसको कर, इन्फिनिटी के एन की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ गया हमारा, ठीक है। तो एस एन क्या हो जाएगा फिर, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आई ना, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आ गई, तो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। और डाइवर्स करेगा तो गिवन सीरीज जो है हमारी समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, यही लिखना है आपको फिर, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, ओके ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में बता देती हूँ, थर्ड एग्जांपल है, शो दैट द सीरीज ओसिलेट्स। ये सीरीज है, ये ओसिलेट करेगी। देखो एन की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, जैसे एस एन लेंगे 1, एन की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, -1 की 0 पावर मीन्स 1, ठीक है। S2 लेंगे तो क्या होगा, 2 - 1 1, तो -1 पावर, ठीक है। 3 लेंगे तो फिर 1, 4 लेंगे फिर -1, 5 लेंगे फिर 1, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, एन की वैल्यू यदि इवन होती है, मीन्स दो टर्म लेंगे, एन की वैल्यू इवन लेंगे तो ये सम किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। 1 - 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0। और यदि 3 मतलब ये ओड टर्म लेते हैं एन की, तो क्या आएगा, देखो 1 से 1 कट गया, 1 आंसर आ गया, 1 सम का क्या आ गया, 1 इफ एन इज ओड, समझ गए। तो सीक्वेंस क्या है, ओसिलेट फाइनाइटली, तो यहाँ पे सीक्वेंस हमारी क्या है, फाइनाइटली ओसिलेट करती है, मतलब एक बार एन की वैल्यू इवन होगी, 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो सीक्वेंस क्या है हमारी, ओसिलेट फाइनाइटली। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये सीक्वेंस है हमारी, समेशन एन इक्वल टू 1 टू -1 रेज टू पावर एन इंटू एन और कर दिया, यानी कि जैसे इसकी टर्म्स लिखते हैं, जैसे पहली टर्म क्या होगी, -1, एन की वैल्यू 1 है। दूसरी टर्म में क्या है, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, तो ये +2, फिर -3 +4 -5 +6, इस तरीके से आएंगे। S1 करा पहली टर्म
S1 क्या हो, सम फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो ये क्या आएगा -1। S2 करा दो टर्म्स का जोड़, तो क्या आएगा +1। S3 करा तीन टर्म्स का जोड़, क्या आएगा ये -4 + 2, ये -2 आ गया, ठीक है। फिर ये यहाँ पे करा, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। इस तरीके से देखो ये बढ़ते जा रही है हमारा, ये देखो ना तो बार बार सेम आ रही है, जैसे दो टर्म सेम आ गई, -1 1, -2 2, -3 3, -4 4, -5 5, इस तरीके से आती जाएंगे हमारी टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये क्या है, कन्वर्ज नहीं करेगा। क्यों, देखो लिमिट सुप्रीमम ऑफ Sn, यदि मैं यहाँ पे देखो यदि मैं इसका मैक्सिमम एलिमेंट निकालना चाहूँ, ठीक है ना, इसका इस सीक्वेंस में क्या आपको मैक्सिमम एलिमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैक्सिमम एलिमेंट हम यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर सकते, ना ही इसका मिनिमम एलिमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस में देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरीके की टर्म्स भी आ रही हैं, और नेगेटिव में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके की टर्म्स भी हमारी आ रही हैं, ठीक है ना। तो यदि हम इसके अपर लिमिट को देखें तो वो भी इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है। लोअर लिमिट को देखेंगे तो वो भी हमारा क्या है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये ओसिलेट करेगी हमारी क्या है, इनफाइनाइटली। समझ गई बात, एक बार एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये इनफाइनाइट तक जाएगी। तो गिवन सीरीज ओसिलेट्स इनफाइनाइटली। ओके ओके, अब देखो ये वाली देख लेते हैं आगे। शो दैट द सीरीज दिस कन्वर्जेस टू 1/4, ये हमें देखना है। तो पहले ए एन लिखा हमने, ये हमारी एन टर्म्स का जोड़ है, तो 1/n इंटू n+1 इंटू n+2। क्या हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड का यूज करके इसको तोड़ सकते हैं। देखो एस एन हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू जो ए एन है हमारा, वो क्या है, 1/n इंटू n+1 इंटू n+2। पहले इसी में थोड़ा सा हमने चेंज किया है। कैसे करेंगे, a डिवाइडेड बाई क्या करेंगे n, b डिवाइडेड बाई n+1 और c डिवाइडेड बाई n+2, ठीक है। अब देखो 1 इज इक्वल टू, अब इधर भी एलसीएम ले लो, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n+1 इंटू n+2, दिस इज इक्वल टू a n इंटू n+1 इंटू n+2। तो a इंटू क्या आ जाएगा, n+1 इंटू n+2 प्लस बी इंटू क्या होगा, एन इंटू n+2 प्लस सी इंटू क्या होगा, एन इंटू n+1 आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, a इंटू n+1 इंटू n+2 प्लस बी इंटू n+2 सी इंटू n+n+1। अब n की वैल्यू को वेरी करेंगे, पुट n इज इक्वल टू, पहले 0 पुट करते हैं, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस b इंटू 0 इंटू दिस 0 प्लस c इंटू 0 इंटू दिस 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई, ठीक है। सेकंड पुट करते हैं, n इज इक्वल टू -1, -1 पुट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। तो 1 इज इक्वल टू b इंटू -1 इंटू -1 प्लस 2, तो ये 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -1, ठीक है। और थर्ड में n इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू, देखो -2 से ये टर्म 0 आ जाएगी, ये टर्म 0 आ जाएगी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा c इंटू -2 इंटू -2 प्लस 1 -1। तो c हमारा क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट कर लो, तो ए एन हमारा किसके बराबर आएगा, a डिवाइडेड बाई, ए क्या है 1/2, ए बाई क्या था यहाँ पे, a/n था, तो 1/2 n प्लस बी हमारे क्या -1 है, तो यह आ जाएगा -1/1 डिवाइड बाई n+1 प्लस में 1/2 टाइम्स ऑफ n+2, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 1/n+1 एक टर्म है, इसको मैं क्या करूंगी, तोड़ूंगी, हाफ हाफ में तोड़ूंगी, n+1 माइनस हाफ ऑफ n+1, ठीक है। दोनों ऐड होंगे तो वापस n+1 हो जाएगा ना, हाफ हाफ में हमने इसको तोड़ा है, -1/2 टाइम्स ऑफ n+2, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों में मैं क्या करूंगी, 1/2 कॉमन लूंगी, इन दोनों में से 1/2 कॉमन लूंगी, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 कॉमन आ गया, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं अभी, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारा क्या बचेगा, 1/n माइनस 1/n+1 प्लस, अब यहाँ पे कितना कॉमन लें, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो अच्छा ये प्लस था, यहाँ पे 1/2 कॉमन लेंगे, तो 1/n+1 माइनस 1/n+2। यहाँ तक समझ आया, ये सिर्फ एक n को हमने किया है अभी तक, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है हमें। तो
तो अभी पहले क्या करेंगे, a1 निकाल लेंगे, n की वैल्यू को, दिस इज आवर n की वैल्यू को 1 पुट कर दो, a1 कितना आएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 1 बाई, यहाँ पे n की वैल्यू को 1 था ना, 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। a2 पुट करा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/2 ऑफ, ये कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था, यहाँ माइनस साइन था, ये गलती से प्लस लिखा गया, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। देखो a3 और लिख लेते हैं 1/2 1/3 माइनस 1/4 प्लस माइनस 1/2 ऑफ 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। इस तरीके से आएंगे। देखो अब इनको प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, इससे नेक्स्ट उससे कट जाएगी, ठीक है। लास्ट टर्म कटती जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, एक तो ये वाली टर्म, ठीक है, और nth में बचेगी ये वाली टर्म, ठीक है ना, क्योंकि देखो सेकंड टर्म कट रही है हमारी, सेकंड टर्म कट रही है, ये वाली इससे, ये वाली इससे, तो लास्ट वाली जो बचेगी ना, इससे पहले वाली से ये कट जाएगा, ये बचेगा हमारा, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये टर्म बचेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये है a1, इसने ये लिखा, a2 a3 a4 an तक लिखा है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। क्या बचा, ये बचा और ये बचा, ये दोनों लिख लिए इसमें, ठीक है। अच्छा एस एन वही सम निकाल रहे थे हम, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, देखो ये वाली क्या टर्म क्या होगी, 0, ये वाली भी 0 हो जाएगी। क्या बचा यहाँ से, तो 1/2, यहाँ से कितना बचा 1/4, तो 1/2 माइनस 1/4 आंसर क्या हो गया 1/4। तो सीक्वेंस जो एस एन है वो किसको कन्वर्ट कर जाएगी 1/4 को, ठीक है। तो आज के लिए तुम इतना ही कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।